नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनू वीएलई इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवार आईडी को कैसे अलग करें। अगर आप परिवार आईडी अलग करवाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, उसमें से कुछ सदस्य अलग होना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से एक साधारण सी तरीके से आप अपने परिवार को अलग करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरा प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म बनवाना होता है, वह कुछ इस प्रकार से बनवाना होता है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हमारा जो परिवार विभाजन हेतु जो आवेदन पत्र है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जनपद पंचायत जाकर इसको टाइप भी करवा सकते हैं। अब ये जो फॉर्म हमें भरना किस प्रकार से है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अपनी पंचायत का नाम लिखना होता है। यहाँ पर अपने जो भी व्यक्ति परिवार आईडी में से अलग होना चाहता है उसका नाम होता है। यहाँ पर उनके पिता का नाम होता है। यहाँ पर हमें जिस परिवार आईडी में से हम अलग होना चाहते हैं उस परिवार आईडी की हमें संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। अब जितने भी सदस्य इस परिवार आईडी में से अलग होना चाहते हैं उनका हम यहाँ पर संख्या दे देते हैं। इसी प्रकार से ये जो फॉर्म है पूरा का पूरा हमें फिल करना है। अब जो परिवार में से जो सदस्य अलग होना चाहता है उस परिवार के उस व्यक्ति के यहाँ पर हमें साइन करवाने होते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमें फॉर्म फिल करना है, इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको गूगल क्रोम पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है समग्र आईडी अलग करने का पीडीएफ फॉर्म। तो जैसे ही आप पीडीएफ फॉर्म को अलग करने का फॉर्म आपको वहां पर डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फिर भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल रहा हूं, तो आप वहां पर क्लिक करके भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसको अपलोड कैसे करते हैं, आगे की प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे हमारा आवेदन होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम यहां से भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स अब जो पोर्टल है इसमें अपडेट कर दिया गया है, यहां से हम आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अब हमें यहाँ पर एसपीआर पोर्टल को लॉगिन करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एसपीआर पोर्टल को लॉगिन करते हैं और आपको प्रोसेस बताते हैं किस तरीके से आप अपने पीडीएफ फॉर्म को अपलोड करेंगे और कैसे आप आगे की प्रोसेस सारी की सारी कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर एसपीआर पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। अब फ्रेंड्स, ये एसपीआर पोर्टल लॉगिन कैसे होता है, कैसे हमें आईडी पासवर्ड प्रोवाइड होता है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारी जो परिवार आईडी हम अलग करना चाहते हैं वह कैसे हमारी अलग होती है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर लॉगिन तो हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन वाला एक ऑप्शन हमें दिखाई दे जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हमें नई परिवार आईडी बनानी है या फिर हमें किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना है या फिर हटाना है, सारी प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें अपनी परिवार आईडी को अलग करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्प्लिट फैमिली। स्प्लिट फैमिली का मतलब होता है परिवार आईडी को अलग करना। तो यहाँ से हम अपनी परिवार आईडी को अलग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी जो परिवार आईडी में से हम अलग होना चाहते हैं उस परिवार आईडी को हमें यहाँ पर एंटर करना है। अभी जो परिवार आईडी जो 8 अंकों का हमारा संपूर्ण परिवार आईडी नंबर होता है उसको हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो हमने उस परिवार आईडी को भी इंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पर शो फैमिली डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे परिवार का सारा विवरण आ जाएगा। यहाँ पर हमारी पंचायत का नाम आ जाता है। ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब इस जो परिवार आईडी है इसमें से हम जितने व्यक्तियों को अलग करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को हम यहाँ से चिन्हित कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये अलग होना चाहते हैं और ये वाले व्यक्ति भी, जो दोनों पति पत्नी अलग होना चाहते हैं, तो इनको हमने यहाँ पर चिन्हित कर दिया है। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार विभाजन हेतु आवेदन करने वाले सदस्य को चुने, यानी कि जो व्यक्ति ये आवेदन दे रहा है उसका हम यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये जो व्यक्ति हैं अपना नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार विभाजन के आवेदन की स्कैन कॉपी, यानी कि हमने जो आवेदन पत्र बनवाया था परिवार विभाजन आवेदन पत्र, उसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये जो फॉर्म है हमें अपलोड करना है, इसका जो साइज है वह 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म है लेकिन उसकी 100 KB से अधिक है तो आप उसको कम कर लें, यानी कि हमें साइज 100 KB से अंदर होनी चाहिए। अगर आपको कम करना है या पीडीएफ फाइल बनाना नहीं आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक डाल रहा हूं, तो आप उस वीडियो के जरिए ये सारी प्रोसेस जान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पीडीएफ पहले से बना रखा है तो हम उसको चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पीडीएफ फाइल है वह हमें दिख गई है, तो हमने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो पीडीएफ है वह यहाँ पर आ चुकी है। ये जो हमारी पीडीएफ है वह 71 KB की थी। अगर हमारी ये पीडीएफ 100 KB से अधिक की होती तो यहाँ पर हम यह अपलोड नहीं कर पाते। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें परिवार विभाजन हेतु चुने गए सदस्यों के दस्तावेज, जैसे कि हम आधार कार्ड के जरिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आधार कार्ड की एक पीडीएफ बना लेंगे, उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे।
तो हम उसको भी चूज कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर जो फाइल अपलोड करनी है इसकी जो साइज है भाई 147 KB है, तो ये जो साइज है हमारे यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि जो फाइल साइज है मस्ट बी अंडर 100 KB, यानी कि हमने इसको दोबारा से अपडेट किया है और इस फाइल को हमने 100 KB से कम का भी बनाया है। तो हम यहाँ पर 100 KB से कम की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमें थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या परिवार विभाजन उपरांत किसी अन्य ग्राम में स्थापित होने वाले हैं। जैसे कि आप अपनी पंचायत से किसी दूसरी पंचायत में निवास करने वाले हैं तो आप यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप उसी पंचायत में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी नई पंचायत में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप जिस पंचायत में जाना चाहते हैं उस पंचायत को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप जो पंचायत को आप सिलेक्ट करेंगे उस पंचायत का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर उसी पंचायत में निवास कर रहे हैं, हम कहीं दूसरी पंचायत में निवास नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको हम फिल कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम ये कैप्चा भी फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हमें यहाँ पर रजिस्टर टू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो रिक्वेस्ट है वह रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब ये जो रिक्वेस्ट है वह हमारी जनपद पंचायत के लिए प्रेषित कर दी गई है। जनपद पंचायत से अप्रूव होने के बाद 24 घंटे या हमें 48 घंटे का समय लगता है। इसके बाद हमारी जो परिवार आईडी है वह स्वतः ही अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी परिवार आईडी को अलग करवा सकते हैं। अगर आपकी परिवार आईडी इस तरीके से अलग नहीं होती है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ पर जो फॉर्म है उसको रजिस्टर्ड तो कर दिया है, आपको वहां पर जनपद पंचायत में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, वहां पर उनको देना है और वह तुरंत ही आपकी परिवार आईडी को अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी परिवार आईडी को अलग कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब भी जरूर देंगे। आइए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।